नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं समाज की आवाज़। मैं हूं राजेश कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं पूर्वी चंपारण जिला के रुपनी मठ गांव में। गरीब परिवार में कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता है, उस गरीब परिवार में आखिर शादी विवाह कैसे हो, इसी के लिए एक संस्था चलती है सनातन सेवा ट्रस्ट। और सनातन सेवा ट्रस्ट ने यह बीड़ा उठाया है कि कहीं भी गरीब लड़की की शादी हो, कहीं भी गरीब कन्याओं का विवाह हो, तो उस विवाह में, उस शादी में अधिक से अधिक मदद किया जाए। तो यह बहुत अच्छा एक संस्था है। इसी संस्था के माध्यम से आज एक गरीब परिवार में एक बिटिया की शादी है, और इस गरीब बिटिया की, गरीब परिवार की शादी में वह संस्था आज क्या क्या सामान दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा भी करेंगे, आपको वीडियो भी दिखाएंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सनातन सेवा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है रंजीत कुमार जी। रंजीत जी, आप बताइए कि अभी हम लोग किस गांव में मौजूद हैं? अभी हम लोग पूर्वी चंपारण जिला के रुपनी मठ गांव में हम लोग उपस्थित है। पताही थाना के नज़दीक पड़ता है और ब्लॉक वही है और थाना पताही है। तो सनातन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से गरीब निसहाय लड़का लड़कियों के शादी में हम उपहार स्वरूप सामान वितरण करते हैं, सहयोग करते हैं। इनका पिताजी का नाम है हरि मुखिया और रीमा कुमारी बुआ का नाम है मीरा कुमारी का, जिसे मान के चलिए मुखिया समाज से आते हैं, तो हमारा ही बहन ही है। तो हमने, देखिए, मेरा संकल्प यही है कि जो भी भारतवर्ष में, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अल्ट्रासाउंड के जरिए जांच कराते हैं। अगर बेटी है तो उसको जो है गर्भ में जांच करा के जो है मार दिया जाता है। क्योंकि बेटी के शादी में दहेज देना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, यहाँ तक कि घराड़ी को गिरवी रखना पड़ता है। इसी सभी बुराइयों के खिलाफ हम जन आंदोलन चला रहे हैं 2024 से। अभी 26 हो रहा है। पिछले साल में हम जो है 11 कन्या का शादी संपन्न करवा चुके हैं। ये 12वां बार हो रहा है और पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटिया को न रखे निरक्षर, बेटिया भी बनेगी पढ़ लिख के बड़ा अफसर। बेटिया एक फूल है, अपमान करना भूल है। बेटिया है दुर्गा के शक्ति, यही बनाएगी देश को महाशक्ति। बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या महापाप है। इस पाप से बचने और बचाने के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए सनातन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से समाज से सहयोग लेकर के संपूर्ण बिहार में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि आप जिस नारी को मार रहे हैं, अगर नारी नहीं रहेगा तो सृष्टि आपका नहीं चलेगा। जी, नारी ही दुर्गा मैया है, नारी ही काली मैया है, नारी ही लक्ष्मी मैया है, नारी ही सरस्वती मैया है। फिर ये कन्या भ्रूण हत्या क्यों करे? जो गर्भ में भ्रूण की हत्या, वो मनुष्य नरक के भागी है बनता। इसी सभी बुराइयों के खिलाफ हम समाज से सहयोग लेकर के बेटिया को शादी कराना, एक स्कूल बनवा रहे हैं जिसमें निःशुल्क बच्चे बच्चियों को शिक्षा भी दिया जाएगा। निःशुल्क भोजन, मतलब जो कपड़ा लता जो भी होता है सब हम सहयोग करेंगे। ये हमारा जो है समाज से सहयोग लेते हैं और समाज में सहयोग करते हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारे भानु सिंह जो है, ये अजनाकोट के रहने वाले हैं, इनसे हमारे सदस्य, इनसे थोड़ी जानकारी लीजिए। बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आग लग जाता है किसी घर में, तो कुछ वहाँ के समाज के लोग वहाँ सहयोग करते हैं। कहीं बाढ़ में किसी का घर दहा जाता है तो वहाँ लोग सहयोग करते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है और उस गरीब परिवार को पैसा नहीं रहता है तो गांव समाज के लोग सहयोग करता है। आज पहली बार हम देखे हैं कि 12वां शादी आप लोग करा रहे हैं, मतलब शादी में सहयोग कर रहे हैं। तो यह 12वां शादी में आप सहयोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग किस गांव में हैं? रुपनी मठ में है। तो जिस गरीब परिवार में जिस लड़की का शादी होने वाला है, आज है शादी की कल है? कल शादी है, आज पूजा मटकोर है। आज पूजा मटकोर है। और पूजा मटकोर के दिन अभी आप क्या क्या सामान इनको दान में दे रहे हैं? एक ट्रंक है, एक VIP है, एक छोटा अटैची है। छोटा अटैची दिखाई दे रहा है। इसमें श्रृंगार का सामान भी? हाँ, श्रृंगार का भी सामान है उसमें। चावल, उसमें एक साड़ी भी रखा हुआ है VIP में। हाँ, उसके बाद 21 धोती है। अच्छा। उसके उसके बाद 21 साड़ी है। अच्छा। उसके बाद 11 पैंट शर्ट का कपड़ा है। उधर चावल 3 बोरे, आलू 1 बोरी और दाल 11 किलो। अच्छा, तो ये सारा सामान दे रहे हैं। तो क्या किसी गरीब परिवार में अगर इतना सामान मिल जाता है, अगर यह रंजीत जी अकेला इतना सामान दे रहे हैं, अगर 10 व्यक्ति, 10 अगर रंजीत जी के जैसा अगर 10 संस्था हो जाए
तो इतना इतना सामान अगर 10 व्यक्ति देता है तो खुशी से उस गरीब बिटिया के शादी होगा और किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, किसी से कर्ज लेना नहीं पड़ेगा, अपना ज़मीन गिरवी रखना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तो हम समाज से यह कोशिश करेंगे, कहेंगे कि आप भी आगे आइए और समाज में जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब परिवार है, उसको अधिक से अधिक मदद कीजिए, दिल खोल के मदद कीजिए। क्योंकि जब आप मदद कीजिएगा तो कहा गया है कि जो बिटिया होती है वह पंच का होता है और बिटिया की कोई भी तकलीफ़ नहीं होता है। आज वह देखने को मिल रहा है। मेरे को ये बोलना है कि जब भी हम जाते हैं प्रचार करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बाद हम लोग किसी के दूरा पर जाते हैं तो बहुत आदमी ऐसे हैं कि खुशी से आके दे देते हैं। कुछ आदमी कहते हैं ढोंगी है, भगाओ इसको। ऐसा ऐसा झेलना पड़ता है हम लोग को। हम लोग कितना तकलीफ़ करके और सब संस्था को चला रहे हैं हम लोग, और हमारे रंजीत बाबू इस संस्था को पूरा कर रहे हैं। तो जो ढोंगी बोलने वाले लोग हैं उनके लिए यह तस्वीर है कि आप आँख खोल के देख लीजिए कि किस तरह से लोग घूमते हैं, गांव टोला में जाते हैं और 2 रुपया 4 रुपया जो भी मिलता है इकट्ठा करके किसी गरीब बिटिया की शादी में दान करते हैं। क्या समस्या आता है समाज में? समाज में तो बहुत सारा परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी जो है हम देखिए हम क्रांतिकारी लोग हैं, तो क्रांतिकारी हम अकेला चालू किए हैं। मेरा जो समर्थन रहा समाज का, तो इससे भी बढ़ चढ़ के हम सहयोग करेंगे। आज एकाएकी करा रहे हैं, 11-21 करवाएंगे, बशर्ते मेरा जो है समाज से सहयोग चाहिए। आपके दरवाजे पर जाते हैं तो ज़्यादा नहीं, आप हमको 11 रुपया दीजिए, चावल थोड़ा सा 50 ग्राम भी दीजिएगा तो हम ले लेंगे जी। और दूसरा बात रह गया, देखिए चावल जो भी हम मतलब बिटिया का शादी में सहयोग करते हैं, बहन का शादी में, तो हम कीन के देते हैं। क्योंकि 100 किस्म का चावल होता है, कोनो खुदी वाला, कोनो सरल है। बहुत ऐसा ना हमारा बुजुर्ग माता जी होते हैं, कहाँ से छौड़ायल है, खाली झूठे बोले बराबर कहाँ हो रहा है ना। बहुत सारा परेशानियाँ झेलना पड़ता है, फिर भी हम लोग चल रहे हैं। ये भी बोलते हैं कि कल तो वो गाड़ी आ रही है बाबा के, बोलू कल तो चंदा दिलिए रोनी काला चल रही है, बोलू। तो कहने का मतलब है कहीं मंदिर बने, कहीं मस्जिद बने, कहीं पूजा हो, कहीं जग हो, उसके लिए तो लोग आते जाते हैं और पूजा पाठ में खूब लोग चंदा भी देते हैं। लेकिन यह जो काम है यह उससे भी बड़ा काम है। किसी गरीब बेटी की शादी में सहयोग करना, सपोर्ट करना, कुछ खर्चा देना, यह बहुत बड़ी पुण्य का काम है। आइए हम बात करते। का नाम बा अपने के? गायत्री। गायत्री देवी नाम बा। पति तो ना बनन अपने के? अपने के बुआ का नाम बा? मीरा कुमारी। मीरा कुमारी। कहाँ शादी करे बरी? कोटवा करिए। कोटवा करे बरी। तो बिहान है क्या? हाँ, बिहान शादी है। आज मटकोर पूजा है। हाँ। ये इतना सामान मिलक है तो यह कितना खुशी बा अपने के? खुशी बा बहुत। अगर हिनकरा लेखा अगर 10 आदमी देवे इतना इतना सामान तो बहुत हो जाई ना। हो जाए। तो का कहे के चाहिए बारी, मतलब इनका के क्या कहे? ठीक बा। ठीक बा। तो विशेष हालांकि गरीब महिला है और यही नहीं, समाज में बहुतों लोग गरीब है और गरीब जो परिवार है उस परिवार में शादी का जब समय आता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम पूरे बिहार में घूमते हैं और जहाँ भी गरीब परिवार होता है वैसे गरीब परिवार को पता लगा के और इस तरह से सहयोग सपोर्ट हम लोग कराते हैं। बताओ कि केहू आदमी इतना इतना कोनो गरीब बेटी के शादी में मदद करी तो कैसन लगे? बहुत करबन, बहुत गरीब को बहुत मदद करबन, कैसे न करे। अच्छा, ऐसा ऐसा मदद करे वाला 10 आदमी खड़ा हो जाए। हाँ, तो कितना खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। बुझाई कि हमरा बेटी के शादी बा, हमरा कहाँ से पैसा आई, का होई? हाँ, सब टेंशन रहले ना। टेंशन खत्म हो जाए कि ना हो जाए? हो जाए। बहुत लोग। अच्छा, लोग कहले कि बेटी पंच के होखले। हाँ, तो पंच के ना होले बेटी के तो आज है कि पंच भगवान अगर 10 आदमी खड़ा हो जाए। हाँ, तो कोनो गरीब बेटी के शादी हुई बा, ओमे 2000 4000 5000 10,000 के मदद मिल जाए तो कितना बड़का बात है। बढ़िया बा। अपने कैसा लगलक? अच्छा है। हैं? बहुत अच्छा है। आप
पूर्वी चंपारण जिले के रूपनी मठ से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। यहाँ सनातन सेवा ट्रस्ट की ओर से आज एक गरीब परिवार में एक लड़की की शादी है। उस शादी में भरपूर सहयोग मिला है और जिस लड़की की शादी है उस लड़की का पिता नहीं है, उस लड़की के घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। इसके लिए अगर आप भी यह तस्वीर देख रहे हैं, कहीं भी गरीब परिवार में कोई किसी बेटी की शादी होता है तो दिल खोल के अधिक से अधिक मदद करें और पुण्य का भागी बने।